नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी। बेहद आसान होने वाला ये कॉन्सेप्ट। आज हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका बेसिक फॉर्मूला एक पता हो तो उसकी सहायता से हम इसके सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो? तो जो हमारा जो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां से जब आपको चाल पता है हो गई इससे कि चाल कैसे निकालेंगे, दूरी में समय का भाग लगा करके चाल ज्ञात कर लेंगे। अब आपसे ये कहा जाए कि भाई चाल नहीं निकालनी, हमें तो दूरी निकालनी है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर तीनों फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। एक तो चाल बराबर, दूसरा समय बराबर और तीसरा दूरी बराबर। एक सूत्र याद रखना है बस, पहले वाला। तो ये समय बराबर कैसे निकालेंगे? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। और दूरी बराबर निकालेंगे तो समय इधर पहुंच जाएगा, यानी चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा ये चाल गुणा समय। तो एक सूत्र याद रखना है बस, और उसकी सहायता से ये दोनों सूत्र जनरेट किए जा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपोर्टेंट रहती है, क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, और दूसरा ये आता है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, इसे कैसे चेंज करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, याद रखने के लिए बता दे रहा हूं मैं कि आप उसे याद कैसे रख सकते हैं, उसकी ट्रिक भी है एक। कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाए या 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाए। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम 5/18 का गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार अगर मीटर प्रति सेकंड में हम 18/5 का गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। पहले ये बात समझ लेते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे? 5/18 और 18/5 थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसे दूर करने के लिए आपको क्या याद रखना है? देखो ये किलोमीटर है, ये मीटर है। आप बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हैं, ठीक है? छोटे में चेंज कर रहे हैं तो छोटा ऊपर लिखेंगे, छोटे को बड़े में यानी किस में चेंज हो रहा है? बड़े में, तो बड़ा का ऊपर लिखेंगे, ठीक है? 5/18 18/5 ऐसे दूर कर सकते हैं। आप छोटे में चेंज कर रहे हैं तो छोटा ऊपर, बड़े में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा ऊपर। इस तरीके से याद रख सकते हैं और कभी भी आपको गलती नहीं होगी, कि कौन सा कंफ्यूजन नहीं रहेगी, उसमें आपको क्लियर रहेगी बात। बड़े में चेंज करना है तो बड़ा ऊपर, छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर, ठीक है? बड़ी ही आसानी से इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब ये बात हम जान लेते हैं कि 5/18 और 18/5 का ही ये गुणा क्यों किया जाता है। तो ये याद रखने के लिए है। बाकी इसका बेसिक ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब है कि किलोमीटर बटे घंटा। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें किलोमीटर के बनाने हैं मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो मैं इसकी जगह पे 1000 मीटर लिख दूं, ठीक है? एक घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 2 बार 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन जाएंगे? इतने सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड, ठीक है? 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो ऊपर क्या बचा? 5 और नीचे क्या बचा? 3 छक्के 18 और ये क्या बचा? मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने हो गई? 5/18 इस तरीके से, ठीक है? ऐसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं इसे। अब हम इसके क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, वो हम एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कार
20 मिनट में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? चाल कितनी है उसकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 20 मिनट। निकालना क्या है? दूरी। तो याद कीजिए सूत्र क्या होता है। सबसे पहले पढ़ा था आपने कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। ठीक है। अब चाल कितनी है यहाँ पर? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 लिख दिया मैंने ये। और समय कितना है यहाँ पर? 20 मिनट। तो 20 लिख दिया और गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो गलत आंसर होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये समय है घंटे में होना चाहिए। तो इसे 20 मिनट के घंटे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग लगाना पड़ेगा। 0 से 0 कट गई, 2 3 6 और 3 से कट गया ये 18 बार। तो ये आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 5/18 का गुणा। ठीक है। क्योंकि छोटे में चेंज करना है तो छोटे का गुणा। तो 18 गुणा 5/18 तो 18 से 18 कट गया, ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति साइकिल से किससे? साइकिल से 9 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में तय करता है। तो उसकी मीटर पर सेकंड में चाल बताइए। मीटर पर सेकंड में चाल बताइए। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर और समय कितना है? 30 मिनट। लेकिन हमें किस में लगाना है? घंटे में। तो किसका भाग लगाएंगे? 60 का। तो 30 दूनी 60 यानी कितना आ गया? 1/2 घंटा। तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। और 3 संख्या इस तरीके से हो तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें ज्ञात किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? 5/18 का गुणा। 5/18 क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, यानी छोटे में बदल रहे हैं तो छोटा ऊपर, इससे ध्यान रखना है। 18 से 18 कट गया, कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड चाल आ जाती है उसकी किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे समझाने का ये प्रयास किया है। फिर भी आपकी समझ में कोई बात अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 120 मीटर लंबी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है।
चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? यह प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? यहाँ पे क्या निकालना है? समय। और फॉर्मूला ध्यान करना है, समय का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक ही याद रखना है बस कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें से निकालना है हमें समय, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है? दूरी देखो, इस तरह के क्वेश्चनों में जो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही दूरी काउंट करी जाती है। तो दूरी कितनी है उसकी? 120 मीटर। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो बड़ा है, छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर, यानी 5/18। ठीक है, तो इसे 90 कर लेंगे। 90 है ये, थोड़ी सी मिस्टेक से 96 लग गया है, 90 लिख लेंगे। 90 तो 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, यानी ये आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड। तो चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है? 120। तो समय कितना आएगा? 25 का भाग लगाएंगे इसमें, 5 से कट गया 5 बार और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये आ गया 24/5। 5 चौके 20, 4 सही 4/5 और कितना है ये? सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। इतने सेकंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घर से स्कूल घर से स्कूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कितनी चाल है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए। देखिए क्या करना है इसमें, औसत चाल निकालने के लिए आपको ये फंडा ध्यान रखना है कि कोई इस पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आ जाता है, यानी दूरी सेम है। x स्पीड से जा रहा है और y स्पीड से वापस आ रहा है। तो जब उसकी औसत चाल निकालनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, अब कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो घर से स्कूल जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और छुट्टी हो गई तो फिर घर आने की खुशी में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 12 और y की वैल्यू कितनी है? 18 लगा देंगे यहाँ पर।
2, x की जगह पे 12, y की जगह पे 18 और यहाँ पे 12 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 18 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और ये कट जाएगा, 2 से कट गया ये 15 बार, 3 से 5 15 और 3 चौक 12, ये आ जाएगा 72/5। 5 का भाग लगाएंगे, 14 पंजे 70 यानी 14 सही 2/5 और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो इस पूरी यात्रा में औसत चाल है वो कितनी आएगी, 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी समझ में ये बहुत अच्छे से आ पा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन जानते हैं। एक बैलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर चलने के बाद प्रत्येक 2 किलोमीटर चलने के बाद प्रत्येक 2 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट रुकती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद कितनी रुकती है, 10 मिनट रुकती है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बताइए। 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बताइए। करने में लगा समय बताइए। समय बताइए। यहाँ पे चाल दे रखी है और समय दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है, क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान करेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लगेगा, 1/2 घंटा यानी कि 30 मिनट। ये आंसर हो जाएगा? नहीं, ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसमें जो वो रुकती है, वो रुकने का यानी आराम करने का जो समय है वो काउंट नहीं किया है। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि वो आराम कितनी देर कर रही है बैलगाड़ी। देखो, यहां से स्टार्ट हुई और 2 किलोमीटर चली, यहां से स्टार्ट हुई 2 किलोमीटर, फिर रुकी, फिर 2 किलोमीटर, फिर रुकी, फिर 2 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर, तो 2 2 2 2 2 टोटल कितना हो जाता है ये 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर चलने में बैलगाड़ी कितनी बार रुकी, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार रुकी। ठीक है, और एक बार में वो कितना रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका रुकने का, 2 किलोमीटर चलने पे वो रुकती है 10 मिनट। तो अब 2 किलोमीटर चलने पे देखो 10 मिनट तो यहां रुकी, फिर 10 मिनट यहां रुकी, फिर 10 मिनट यहां, फिर 10 मिनट यहां। ठीक है, तो टोटल जो टाइम है इसका रुकने का समय या कहें आराम करने का समय, रुकने का समय कितना होगा इसका, ये होगा 4 बार रुक रही 4 और एक बार में 10 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 मिनट। अब हमें अगर कुल समय बताना है इसका, कुल समय, तो वो होगा यात्रा में लगा समय प्लस रुकने का समय, तो 30 मिनट तो ये लगा, 40 मिनट ये लगा, 70 मिनट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं
1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, लेकिन आज की इस क्लास में इतना यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आई होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।